So, hi everyone, welcome back to my video. Currently, we are looking chart of gold. मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ. अगर आप लोगों को वो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में लिए आप लोग हेल्प कर सकते हो. ठीक है. देखो यार, मैं जो भी आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैं जो भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, हम लोग थोड़ा सा रफ पेस में चले जाते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं. मैं जो भी आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ वो रियल है. मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ. ठीक है. मैं सारी जो चीज़ें कर रहा हूँ ना वो अपने खुद के लिए कर रहा हूँ. मैं किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ. ये जो डिसिप्लिन होता है ना मार्केट में, वो मैं डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद में जो मैंने हासिल किया है अब तक वो आपको मैं बताना चाहता हूँ. ठीक है. मैं अभी खुद को 2 इयर्स के लिए मैं पहले कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स में देखना चाहता हूँ. ठीक है. इन 2 इयर्स में हर मंथ इन ग्रीन चाहता हूँ. मतलब मैं कितना परसेंटेज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ कि मैं हर मंथ पर सिर्फ प्रॉफिट में रहूँ. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स ले रहा हूँ. ठीक है. मैं इस मेरे ट्रेडिंग जर्नी में मैं मिस्टेक्स भी कर रहा हूँ. ठीक है. और उस मिस्टेक्स के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ. अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ. ठीक है. मैं मिस्टेक्स क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी लर्निंग्स और जो मुझे काम करना है वो किन चीज़ों पर काम करना है मैं आपको वो बता देता हूँ. ठीक है. मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी काम करना पड़ेगा मेरे ट्रेलिंग्स के ऊपर. मैं इन ये जो ट्रेलिंग वर्ड है ना, जब आप लोग प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे, ठीक है, जब आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे तो ये ट्रेलिंग का जो मीनिंग है आपको वो समझ में आ जाएगा. अभी के लिए आपको समझ में नहीं आएगा. क्यों? देखो, अगर मैंने इस लेवल पर बाय कर लिया, मार्केट इस लेवल पर चला गया, ठीक है, मुझे एज अ फ्यूचर ट्रेडर मैं गोल्ड फ्यूचर को ट्रेड कर रहा हूँ. ठीक है. मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ. एज अ गोल्ड फ्यूचर ट्रेडर मार्केट अगर इस लेवल पर मैंने कहीं पर एंट्री बनाई है, मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, ठीक है, मार्केट पुल बैक्स देगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा. ये वॉलेटिलिटी में मुझे ट्रेलिंग एक बड़ी बहुत चीज है करने के लिए. ठीक है. मैं आपको उसी चीज का एक एग्जांपल दूंगा. ठीक है. देखने में प्रीवियस जो ट्रेंड्स है ना, देखो यार, मैं आपको अगर हिस्ट्री दिखाऊं ना, तो मैंने इस लेवल पर गोल्ड को बाय किया था 2889 पर. ठीक है. 2889 पर मैंने गोल्ड को बाय किया था. अगर आप लोग बिलीव नहीं करोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2889 से मार्केट अभी चल रहा है टू 3045 का हाई लगा है. मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150, मतलब 1500 पिप्स मैंने इसमें मिस कर दिया. मैंने इसमें बनाया कितना? ओनली 60 पिप्स. और इसमें लॉस भी मेरे बहुत सारा हो गया है. ठीक है. क्यों लॉस हुआ पता है? अभी देखो मेरे सेटअप्स के हिसाब से मार्केट ने क्या किया. थोड़ा सा आप लोग को रिलेट करना. वीडियो अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है, तो आप लोग फिर से एक बार देख सकते हो. क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ कि एक बार में कोई प्रो बन नहीं सकता. मैं खुद को एनालाइज करता हूँ. ठीक है. मैं अगर इस यहाँ से इस लेवल पर गया हूँ तो मैं डायरेक्टली नहीं गया हूँ. इस लेवल पर मेरे मेरे मिस्टेक्स ने मुझे साथ दिया है. ठीक है. कि मैंने क्या मिस्टेक्स किया है, फिर ये मिस्टेक्स को मैं एनालाइज करके फिर ऊपर की तरफ चढ़ा हूँ, फिर ऊपर की तरफ चढ़ा हूँ. ये जो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ ना, ये जो यहाँ से यहाँ जाने का पॉइंट है ना, मैं यहाँ से मिस्टेक्स और जो मेरी लर्निंग्स है, इससे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. ठीक है. ये आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ. देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने इस लेवल पर बाय कर लिया. ठीक है. इस लेवल पर मोमेंटम अच्छा था, लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी में इमोशनल डिसीजन कर बैठा. ठीक है. और ये इस लेवल पर मैं इसी लेवल पर कहीं पर निकल गया. ये जो वॉलेटिलिटी है मैं निकल गया. लेकिन अगर मैंने ये स्विंग्स को अगर मैंने ट्रेल किया होता और पेशेंटली वेट किया होगा. अगर फ्यूचर्स अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग एक रूल पता होगा, कभी भी जो फर्स्ट स्विंग है उसके नीचे कभी भी ट्रेल मत करना, जो सेकंड स्विंग है उसके नीचे ट्रेल करना. मतलब अगर मार्केट यहाँ है तो आप लोग इस लेवल पर ट्रेल करना. मैंने वो चीज फॉलो नहीं की और उसी चीज की वजह से मैंने प्रीवियस बहुत सारे ट्रेंड मिस कर दिए. ठीक है. और मैंने सिर्फ अपना सर्वाइवल देखा है, ट्रेंड बहुत सारे मिस कर दिए. तो आने वाले दिनों में मैं ये चीज नहीं करने वाला हूँ. मैं खुद के ऊपर बहुत काम करने वाला हूँ. ठीक है. मैंने क्या प्रॉब्लम्स की, देखो इस लेवल पर अगर मैंने बाय किया, मैं आपको इस लेवल पर प्रॉफिट भी दिखा सकता हूँ. मैंने इस लेवल पर बाय किया और 30 USD मैंने मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया. ठीक है. 30 USD में मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया.
मार्केट यहाँ पर गया, वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, फिर मेरा इस लेवल पर सेटअप बना, ठीक है, मुझे इस वॉलेटिलिटी में 3 एसएल चले गए मेरे, ठीक है, दिन में ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 3 एसएल मेरे चले गए। देखो इस लेवल पर 3 एसएल जाने के बाद मेरा एक रूल है कि 3 डे एसएल इन अ डे, और मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर बाद में मार्केट कितना भी ट्रेंडिंग क्यों ना हो। मार्केट ने कितना बढ़िया मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, फिर आ गया मैं इस लेवल पर, मेरा दूसरे दिन का सेटअप बना, कहीं पर कितने बजे बना था मेरा दूसरे के दिन का सेटअप, हाँ इस कैंडल पर मेरा दूसरे के दिन का सेटअप बना, ये वाले कैंडल पे मार्केट ने इस लेवल पर फिर मेरे को एंट्री दी, रिवर्स चला गया। मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा अप ट्रेंड दिया है तो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, मार्केट हैज टू बी, मतलब कुछ पैरामीटर होते हैं कि मार्केट को अगर नीचे की तरफ आना है तो थोड़ा सा अपना प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन एज पर माई रूल अगर मुझे यहाँ पर से एंट्री मिली है तो मुझे लेनी पड़ेगी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, मुझे यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ एंट्री मिली, फिर जब यहाँ से मैं मार्केट की तरफ ऊपर की तरफ चला गया तो मैं ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन आज सुबह की बात है, सॉरी आज नहीं, कल सुबह की बात है, मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया। क्या रूल्स को फॉलो किया मैंने, मेरी एंट्री थी 3001 पर, ठीक है, मेरी एंट्री इस लेवल पर थी और मैंने होल्ड किया मार्केट को पेशेंटली, ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो इस लेवल पर मैंने होल्ड किया। ये जो कल के दिन वॉलेटिलिटी है, मेरा 50% 30% ऑफ प्रॉफिट इसमें इरोड हो गया था। मैं पेशेंटली वेट करता रहा, मैं क्या बोला कि मैं इस लेवल पे नीचे में ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट इस लेवल तक आया नहीं, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट की, फिर अपर साइड गया, फिर प्रोजेक्शन बनाया, फिर अपर साइड के लिए गया। मैं अभी मैंने निकाला इस लेवल पर है, क्यों निकाला है आपको पता है, उसके पीछे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग वन डे का टाइम फ्रेम देखोगे कितना ज्यादा मोमेंटम किया मार्केट ने, अगर आप लोग देखोगे मेरी एंट्री इस लेवल पर थी, मैं सिर्फ अगर प्रीवियस डे के लो को अपनी स्टॉप लॉस एसएल स्विच करता तो भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट करता। ये मुझे अभी समझ में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, मैं रिग्रेट ना करते हुए अपने जो मिस्टेक्स के उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी वजह से मैं खुद के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी लेवल पर देखो, अभी मैं यहाँ पर क्यों निकल गया, 30 में निकला हूँ 3040 पर, ठीक है, मेरा रिक्स टू रिवॉर्ड देखो यार, कोई अगर बोलेगा ना रिक्स टू रिवॉर्ड क्या चीज होती है, मैंने इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स का एसएल रखा था, मतलब आप लोगों को जो 30 पिप्स होता है वो 30 पिप्स का एसएल है, और वो 30 पिप्स के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 400 पिप्स मैंने इसमें प्लान किया है। ये आपको रिस्क टू रिवार्ड मेरा दिख रहा होगा। मुझे अगर 1 रुपए में अगर लूज कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में 12 रुपीज कमा रहा हूँ, 13 रुपीज कमा रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। और मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, विन रेशियो कितना होगा, 30%। इससे अच्छा तो आपका विन रेशियो होगा कि आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपके 50-60% एक्यूरेसी होगी। मैं एक्यूरेसी पर काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड से पैसा बनता है, मैं कैसे प्रॉफिटेबल हूँ, मैं अभी आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्यों बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला, क्यों, क्योंकि देखो मैं अगर मेरे बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रखूंगा तो मैं कुछ अकाउंट्स में पैसा रहेगा, और मैं अभी प्रैक्टिस खुद को एनालाइज में खुद को प्यूरिफाई क्यों कर रहा हूँ इन स्मॉल कैपिटल, क्योंकि मेरे पास अभी कैपिटल नहीं। आई कैन एलोकेट कैपिटल, मुझे अगर मैं 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रख सकता हूँ तो मैं अगर 1 लाख का 10 लाख भी करने की परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्गर रन में रिस्क टू रिवॉर्ड एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो क्या है, अभी मैं रीजन बता रहा हूँ मैं इस लेवल पर क्यों निकल गया, ठीक है। मार्केट ने इतना बड़ा, आपको नहीं लगता कि बायर लोगों का अभी पेट भर चुका है कहीं ना कहीं, मार्केट ने कहीं ना कहीं अपर साइड का मोमेंटम दे दिया, ठीक है। अभी अगर मैं इस लेवल पर होल्ड करके बैठूंगा, नहीं मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, मान लो मार्केट मेरी बाइंग इस लेवल पर है, अगर आप लोग देखोगे मेरी बाइंग 3001 में, आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा 3001 पर मेरी बाइंग है। अगर मार्केट इस लेवल तक अभी भी आया नहीं है, मैं अभी भी 20 to 70 पिप्स मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है। क्यों, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, मार्केट इस लेवल पर आके वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा जो मेरे साइकोलॉजी को हिट करेगा। इसीलिए मैंने क्या प्लान किया था, मैंने अगर इस लेवल पर एंट्री किया है तो मैं डे एंड तक वेट करूंगा, डे एंड तक मैंने वेट किया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर मैंने इसको आज निकाल दिया। मार्केट इसी लेवल पर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, फाइन, नो इशू। कल के दिन मैं क्या प्लान करूंगा, अगर मार्केट इस लेवल और ये लेवल अगर निकलता है तो ही मैं कुछ प्लान करूंगा, अदरवाइज मैं इस रेंज के लिए मार्केट को छोड़ दूंगा, ठीक है।
प्लान यही होता है कि आप लोग मार्केट को किस नजरिए से देखते हो, ठीक है। अगर आप लोग मुझे डिटेल्स में क्या मैं करता हूँ ट्रेडिंग में, क्या मैं करने वाला हूँ, अगर ये आपको जानना है तो आप लोग मुझे क्या करना, कमेंट करना वीडियो में कि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। ये सब बातें आप लोगों को अच्छी लगी, ये मुझे अगर पता चल गया तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। मैं मेनली फोकस कहाँ पर करता हूँ, ठीक है। मैं, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर तो मैं अभी बना नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं प्रीवियस 4 मंथ से अगर प्रॉफिट्स में हूँ, ठीक है, और दैट टू मैंने बहुत गलतियां की है। मैंने इतनी गलतियां की है कि आपने भी गलतियां नहीं की। मैंने इसमें, आप लोग बताओगे, ओवर ट्रेडिंग की है, ठीक है। मैंने गलतियां क्या किया है मैं उसको बताऊं। ओवर ट्रेडिंग किया है मैंने इसमें, मैंने आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया है, ठीक है। मैंने इसमें एन नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लिया है, मतलब जो मेजर इश्यूज होते हैं ना ये मैंने कर दिया है, ठीक है। और बड़े बड़े टारगेट्स के लिए मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैंने इसमें कर दिया है, ठीक है। जो मैं आपको प्रॉफिट्स एंड लॉस दिखा रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। मैं इसमें और 1000 पॉइंट्स में इसमें ऐड ऑन कर सकता था, 1000 पिप्स 2000 पिप्स में आपको इसमें ऐड ऑन करके दिखा सकता था, लेकिन मैंने खुद मिस्टेक्स किया है और मैं लर्निंग कर रहा हूँ मेरे मिस्टेक्स से। मैं फोकस कहाँ पर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फोकस होता है मनी मैनेजमेंट पर, मैं मनी मैनेजमेंट नहीं भूलता अपना। मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं भूलता, ठीक है। रिस्क, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी एक आधा ज्यादा ट्रेड ले लिया हो, फाइन, नो इश्यू, सब गलती करते, लेकिन मैं काम करता हूँ ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मैं अगर 10 रुपए, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर, उसके बाद में आता है साइकोलॉजी, उसके बाद आता है ट्रेलिंग, उसके बाद आता है आपका जो, सॉरी, ट्रेलिंग के बाद आपका आता है री एंट्री। ये री एंट्री एक एडवांस पॉइंट हो जाएगा, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन ठीक है, इस लेवल में ये जो आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसके मैं आप लोगों को अगर बताऊं, मैं किस चीज पर ज्यादा फोकस करता हूँ, मैं करता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर फॉलो। क्यों, आपको पता है मैं रिस्क टू रिवॉर्ड पर क्यों फॉलो कर रहा हूँ? मेरा दूसरा एक अकाउंट है, वो कोइनो को ओपन करके दिखा रहा है वो, इसीलिए वो ये कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दूसरी चीज पर दिखा, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको पता होगा, कोई चीजें होती है जो आप लोगों को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। मैं रिस्क टू रिवॉर्ड पर कैसे काम करता हूँ, मैं आपको सिंपली चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद का जो प्रॉपर प्लान होता है ना वो बता देता हूँ, ठीक है। मैं अगर 5 USD अगर लूज कर रहा हूँ, तो मिनिमम मिनिमम मैं 5 USD अगेंस्ट 40 USD, 50 USD का मैं टारगेट रख रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये जो 10-15 पॉइंट्स मुझे मिलते हैं मैं वो लेता नहीं हूँ, मैं प्रॉपर एसएल के साथ निकाल जाता हूँ। लेकिन जब भी मिलेगा मुझे 40-50 USD मिलेगा, ठीक है। मेरी एक्यूरेसी अगर आप लोगों को पता होगी तो मैं 10 ट्रेड में से सिर्फ मैं 3 ट्रेड सक्सेसफुल होता हूँ, मेरे जो 7 ट्रेड्स है वो मैं लॉस कर देता हूँ, ठीक है। अभी लॉस करूंगा मैं, कितना लॉस करूंगा? 7 ट्रेड्स इंटू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 ऑन एन एवरेज, ये कम ज्यादा होता है, कभी 3 पॉइंट का रिस्क रहता है, 30 पिप्स का रिस्क रहता है, कभी 50 पॉइंट्स का रिस्क रहता है, होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने निकाला है 50 पॉइंट्स इज अ मेरा टिपिकल जो मेरा एसएल होता है वो। मैं कितना पॉइंट्स एसएल इसमें लूज करूंगा? 7 into 5, मैं 35 USD इसमें 10 ट्रेड्स में अगर लूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 10 ट्रेड्स में से एक ट्रेड ऐसा मिल गया है जो मुझे 50 ट्रेड्स, मतलब मुझे मान लो आप लोग मुझे मार्केट 3 ट्रेड्स में $40 दे रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है। मुझे मिलने कितना रहा है? 120 रुपीज, और दिन का एक ट्रेड, ठीक है, नो हेड। मैं रिस्क टू रिवार्ड के ऊपर इसलिए काम कर रहा हूँ। मेरा अगर $40, मतलब ओवरऑल अगर 35 है, अगर हम लोग देखोगे 40 जो लॉस हो रहा है ये एज ए बिजनेस बिजनेस एक्सपेंस दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में मुझे अगर 120 USD मिल रहा है, मतलब मेरा बिजनेस एक्सपेंस निकलने के बाद मुझे अगर 80 USD मिल रहा है, मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देख रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने अभी तक इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया है, मैं अभी बिगिनर हूँ। फिर भी मैं, आप लोग जो प्रॉफिटेबल होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैंने इतने बड़े ट्रेंड मिस कर दिए इसमें,
फिर भी मैं प्रॉफिटेबल क्यों हूँ? क्यों? बिकॉज ऑफ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, एफर्ट्स, इसके वजह से मैं डिसिप्लिन में हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे आप लोगों को चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको मेरा परफॉर्मेंस चीजें बता रहा हूँ, समरी में दिखा देता हूँ। अगर आप लोग लास्ट 365 डेज में देख रहे हो, 191 ट्रेड से मेरी एक्यूरेसी अगर आप लोग देखोगे, व्हाट इज एक्यूरेसी? ठीक है, 51, मैं आपको जो बोला 150 ट्रेड्स में से अगर 50 ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल हो रहे, मतलब आप लोग देखो 150 का 10% कितना होता है? 15%। ठीक है, 20% होता है 30, और जो 30% होता है वो 45। मतलब मैं ओनली 30% आपका, अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें से ओनली 30 मेरे सक्सेस हो रहे हैं। इज दिस इज माई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दिस इज माई विनिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर लास्ट 7 डेज में दिखा दूं, लास्ट 90, मेरे पूरा ट्रांसपेरेंट हो, जो भी हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, नेट $31 में लॉस में प्रॉफिट में हूँ। लास्ट लास्ट 30, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $75 में लास्ट 30 डेज में प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, लास्ट, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने गलतियां की है, मैं लास्ट 30 डेज में ओवर ट्रेडिंग भी की है। अगर आप लोग 30 डेज में अगर 46 अगर ट्रेड्स देख रहे हो आप लोग, तो कितना ट्रेड्स मिला है मुझे, कितना ट्रेड मैंने लिया है? 46, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 या 2। मैं इस नंबर को मैं और भी कम करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को लास्ट 7 डेज का दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा लास्ट 7 डेज से कंजर्वेटिव बनना शुरू किया हूँ। मैं देखो रहे हो आप लोग, व्हाट इज रिस्क टू रिवार्ड रेशियो? माय रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इज दिस। ठीक है, 8 ट्रेड लिया, 8 ट्रेड्स में अगर मैं 7, जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ओवरऑल इस लेवल पर लॉस में था, 40 यूएसडी लॉस में था। लॉस रिकवर करने के बाद मुझे इतना प्रॉफिट मिला है। 7 यूएसडी में 7 अनप्रॉफिटेबल ट्रेड से 1 प्रॉफिटेबल है, फिर भी मैं नेट प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में बड़े प्रॉफिट्स होंगे तो ये आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं। मैं अपना अगर अकाउंट दिखाऊँ आपको, क्लोज हिस्ट्री में आप लोग देखो, यहाँ पर देखो 39 यूएसडी में एक ट्रेड में प्लान कर सकता हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप लोग देखोगे, मैं कभी भी एक बड़ा सा लॉस कभी भी नहीं देता। मैं अपने लॉसेस कभी भी छोटे रखता हूँ। जो आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, मैं चीजें जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली लूजिंग फेज में चला जाता हूँ। लेकिन मैं कभी भी इस लेवल पर मैंने गलतियां की है, मैं मानता हूँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी मैं प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर 30 यूएसडी, मेरे आपको प्रॉफिट्स कभी भी बड़े दिखेंगे। ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से निकलना पड़ता है ट्रेलिंग्स में। लेकिन आप लोग अगर देख रहे हो, मेरा प्रॉफिट आप लोगों को कभी भी बड़ा छोटा दिखेगा नहीं। 22 यूएसडी, 30 यूएसडी, 10 यूएसडी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में 4 यूएसडी लॉस, 2 यूएसडी लॉस। और अगर आप लोगों को प्रीवियस दिखाओ, मेरा अकाउंट क्यों ग्रो है पता है? रिस्क टू रिवॉर्ड की वजह से 16 यूएसडी प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको ऑल ट्रेड हिस्ट्री दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इधर 60 यूएसडी, 20 यूएसडी, ठीक है, देखो। और अगर आप लोग देखोगे प्रीवियसली 20 यूएसडी, ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? ये जो चीजें है ना, ये मैंने पैसे दे के सिखाई है। ठीक है, ये आप लोग क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो मुझे क्या है ना, कि अगर आप लोग चीजें सीखना चाहते हो तो आप लोग सीख सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को मैं बताऊं, मैं क्या फॉलो करता हूँ मार्केट्स में, मैं ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता हूँ। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करोगे तो आप लोगों को हेडेक बहुत होगा। ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम ही नहीं करता, मैं करता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम। मैं काम क्या करता हूँ, एक ट्रेड गलत होगा चलेगा, दो चलेगा, तीन चलेगा, जिस दिन कमाऊंगा सब रिकवर एक ही ट्रेड में कर लूंगा। ये मेरा माइंडसेट होता है। ठीक है, हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो अच्छा लगा था, एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले जो वीडियोस है मेरे पास आपके पास पहले पहुंच जाए। और थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा, बाय बाय।